Hello everyone, welcome to my channel Creative Vichita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जो कि कार्ल लोवेन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कार्ल लोवेन वेल्स ने इसको लिखा है। ठीक है, इस पोएम को, ये जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस पोएम है और ये कुछ डेंजरस तरीके बताती है कि हम आइडेंटिफाई करें वाइल्ड एनिमल्स के नेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर बाई चांस अगर आपको चांस मिला कि आप ईस्ट में जो जंगल्स होते हैं वहाँ पे आप अगर घूमने जाओ, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस, और वहाँ पे जाके आपको एक लार्ज टॉनी बीस्ट, लार्ज मतलब कि लार्ज और टॉनी का मतलब येलोइश ब्राउन और बीस्ट यानी कि एनिमल वहाँ पे आपको दिखे और वो आपकी तरफ रोर करे यानी दहाड़े, तो और आप जो हो मतलब मरने की हालत में हो, तो तब आप समझ जाना कि ये एक एशियन लायन है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी जब आप घूम रहे हो तो नोबल यानी कि एक महान वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, तो अगर आपको मिल जाए जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हो और येलो ग्राउंड हो, तो आप ये नोटिस करना कि वो आपको खाने वाला है। ये सिंपल रूल है, ये आपको लर्न करने में हेल्प करेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। और द बंगाल टाइगर टू डिसर्न का मतलब कि आइडेंटिफाई करना, तब आप पहचान सकते हो कि जो बंगाल टाइगर आपके पास आ रहा है। ठीक है, नोबल यानी कि बहुत ज़्यादा महान वाइल्ड बीस्ट एनिमल अगर आपके पास आते हैं जिसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हो, येलो ग्राउंड यानी कि मतलब आपको दिखाया गया है कि ऐसा जो है ना एनिमल, ये तो आपको पता ही है बंगाल टाइगर है। ठीक है, तब आप ये ठीक है समझ जाना कि बंगाल टाइगर आ रहा है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with the spots is peppered as soon as he has leapt on you, leapt यानी कि मतलब कि जंप मारना, you know it's the leopard, twill do not good twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again। तो इसका मतलब है अगर आप मतलब वॉकिंग कर रहे हो कैजुअली और आपने एक बीस्ट देख लिया, मतलब एक एनिमल देख लिया, तो जो कि मतलब कि ऐसी जो उसकी स्किन है, जो मतलब कि ऐसी स्किन जिसके ऊपर स्पॉट्स लगे हैं, जैसे कि ये है ना एनिमल, ऐसे लग रही ना कि मतलब इसके छोटे छोटे से स्पॉट्स पेपर्ड हो चुके हैं, तो और उसने आपके ऊपर जंप मार दी, तो आप जान जाना कि वो एक लेपर्ड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा मतलब कि टू विल डू गुड टू रोर विद पेन, तो फिर आप क्या करना, कुछ और तो मत करना, दर्द से चिल्लाना, क्योंकि वो आपको जो लेपर्ड है वो आपको धीरे धीरे कर करके जंप कर करके आपका सारा जो भी मतलब बॉडी के ऊपर जो भी मांस है वो खा लेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बियर के बारे में, जिसको हम टेडी बेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक असली का वाइल्ड बियर है। तो हम देखते हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू विल मीट अ क्रीचर देयर, अगर आप मतलब अपने गार्डन के पास या कोई भी आपके यार्ड के पास घूम रहे हो और आपको एक क्रीचर दिखा जो आपको हग करता है बहुत ज़्यादा हार्ड, तो आप मतलब कि आप श्योर हो जाना कि वो एक बियर है। अगर आपके पास कोई और डाउट है, ही गिव यू जस्ट वन मोर केरिस। ठीक है, केरिस यानी कि जेंटल लविंग टच होता है, तो फिर से वो आपको गले लग जाएगा, तो आप भी श्योर हो जाना कि वो एक बियर है। अब इसके बारे में किसकी बात करी, क्रोकोडाइल्स की। ओके, और यहाँ पे हाइनास भी है। ओके, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonplus a crocodile you always may tell from hyenas thus, hyenas come with merry smile but if they weep they are crocodile। तो अब हमको बता रहे हैं कि हमें अगर कोई भी प्रे को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, कोई भी प्रे को अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस का मतलब है जो मतलब न्यू जॉब पे, जैसे कि अगर आप नए नए हो, अगर आपको पता करना है, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो आप ये कर सकते हो कि जो क्रोकोडाइल है ना, ठीक है, जो हाइनास होते हैं, हाइनास क्या करते हैं, हाइनास जो है अपनी मेरी सी स्माइल के साथ आते हैं। देखो ये होते हैं हमारे हाइनास, जो मेरी सी बिल्कुल चालाक सी, बिल्कुल वैसी स्माइल, मेरी स्माइल के साथ आते हैं।
तो वो हाइनाज है। पर अगर वो रोते हैं तो वो क्रोकोडाइल है। ऐसे कहते हैं ना, क्रोकोडाइल के आंसू मत बहाओ, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो क्रोकोडाइल है वो, अगर वो रो रहा है कोई, तो वो कौन है? क्रोकोडाइल। अब हमें दे रखा है अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. this किसके लिए हमें रेफर करा गया? this का मतलब होता है हमारा this, ठीक है। this का मतलब क्या होता है? this। तो वो इंग्लिश में इन्होंने, जो पोएट हैं कैरोलिन वेल्स ने हमें बताया हुआ है। एक सेकेंड। जो ट्रू कैमेलियन है, अगर वो सच्ची का क्रिकेट है तो वो छोटा होता है। लिजार्ड भी उसी के जैसा होता है। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। तो वैसे हमें बता रखा है कि इसके पास ना कोई कान होते ना कोई विंग होता। अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है तो जो कैमेलियन है वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि कैमेलियन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मतलब अपना कलर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी गिवन है तो आप यहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम, बहुत छोटी सी क्यूट सी पोएम, जो कि किसके लिखी हुई है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।